हरे कृष्णा। देवहूति उसी प्रकार भगवान कपिल देव के पास पहुंची। उसने कहा, मेरे प्यारे कपिला, तुम मेरे बेटे के रूप में आए हो, लेकिन तुम मेरे गुरु हो, क्योंकि तुम मुझे बता सकते हो कि मैं अज्ञानता के सागर जो कि भौतिक दुनिया है, भौतिक दुनिया को कैसे पार कर सकती हूँ। इस प्रकार जो व्यक्ति अज्ञानता के अंधेरे सागर जो कि भौतिक अस्तित्व है को पार करने की आवश्यकता महसूस करता है, उसे गुरु की आवश्यकता होती है। सोना और औषधि उपलब्ध कराना गुरु का काम नहीं है। आप गुरु को ऐसे रखना जैसे वह कुत्ता या बिल्ली हो। एक फैशन बन गया है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ईश्वर की रचना के उस हिस्से के बारे में पूछताछ करनी चाहिए जो इस अंधकार से परे है। उपनिषद और भगवत गीता इस भौतिक प्रकृति से परे एक और दुनिया का वर्णन करते हैं। भगवत गीता में कृष्ण के अनुसार 15 अध्याय के 6वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावकः जद्गत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममः। मेरा यह धाम ना तो सूर्य ना चंद्रमा ना विद्युत से प्रकाशित होता है। जो उस तक पहुंच जाता है वह उस भौतिक संसार में कभी नहीं लड़ता। भगवान के धाम स्वयं प्रकाशित है, भगवान के किरणों से प्रकाशित है। हमारे लिए भौतिक साधनों से उस परम ब्रह्म तक जाना संभव नहीं है। जब तक कोई कृष्ण को नहीं समझ लेता, भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करना असंभव है। भगवान की दया से कोई भी प्रबुद्ध हो सकता है, क्योंकि कृष्ण स्वयं हमें जानकारी देने आते हैं। यदि वो व्यक्तिगत रूप से नहीं आते हैं तो वे अपने भक्तों को भेजते हैं या अपने पीछे भगवत गीता छोड़ जाते हैं। हालांकि हम इतने मूर्ख हैं कि हम उनका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। हम उनके उस भक्त का फ़ायदा नहीं उठाते जो अपना सब कुछ त्याग कर यह ज्ञान देने के लिए ललायित रहता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मांड भमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जो भक्ति का जो लता है वो कैसे बढ़ेगा? श्रवण और कीर्तन से बढ़ेगा। बाहरी ऊर्जा द्वारा फंसा हुआ बद्ध जीव भौतिक संसार में भटकता रहता है। लेकिन यदि अच्छे भाग्य से उसे भगवान का कोई प्रामाणिक प्रतिनिधि मिल जाता है, अर्थात गुरु, प्रामाणिक गुरु, और यदि वह ऐसे गुरु का लाभ उठाता है तो उसे बीज प्राप्त होता है, भक्तिमय सेवा, भक्ति लता का बीज प्राप्त हो जाएगा उन गुरु के माध्यम से, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से। भक्ति का बीज अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो इसलिए भाग्यशाली बनना पड़ेगा। जो लोग हरे कृष्ण सोसाइटी में या गौड़ीय वैष्णव के साथ जुड़ जाते हैं उसे स्वतः ही भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है। भक्ति की खेती प्राप्त हो जाता है। कृष्ण की कृपा से व्यक्ति भक्ति लता बीज, भक्ति सेवा का बीज प्राप्त कर सकता है। जब तक कोई पाप के फल से मुक्त नहीं हो जाता, वह भक्ति या भगवान को नहीं समझ सकता। इसलिए हमें अवैध यौन संबंध, नशा, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, मांस भक्षण और जुए को त्याग कर नेक काम करना चाहिए और हम पवित्र जीवन जिए। हम ईश्वर को समझ सकते हैं। यह हरे कृष्ण भावना में, जो कृष्ण भावना में आंदोलन है, लोगों को इस उद्देश्य से प्रशिक्षित करने में लगा हुआ है ताकि उनका जीवन सफल हो सके। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते ही वो व्यक्ति भाग्यशाली बन जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जादो भगवान पुंसाम ईश्वरवे भवन किला
लोकस्य तमसंधस्सः चक्षु सूर्य इवोदितः। चक्षु सूर्य इवोदितः अर्थात आप भगवान के परम व्यक्तित्व, सभी जीवों के मूल और सर्वोच्च भगवान है। आप ब्रह्मांड के अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों को फैलाने के लिए उत्पन्न हुए हैं। तो सूर्य का किरण कहाँ से मिलता है? भगवान से मिलता है। भगवान की जो अंग कांति है वहाँ से सूर्य का किरण मिलता है। कपिल मुनि को भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ आद शब्द का अर्थ है सभी जीवित प्राणियों की उत्पत्ति, और पुंसाम ईश्वर का अर्थ है जीवों का भगवान अर्थात ईश्वर। ईश्वर परम कृष्ण कपिल मुनि कृष्ण का प्रत्यक्ष विस्तार है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के सूर्य है। सूर्य ब्रह्मांड के अंधकार को दूर कर देता है, और जब भगवान का प्रकाश नीचे आता है तो वह तुरंत माया के अंधकार को दूर कर देता है। हमारी आंखें तो है, लेकिन सूर्य की रोशनी के बिना हमारी आंखों का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार सर्वोच्च भगवान के प्रकाश के बिना या आध्यात्मिक गुरु की दिव्य कृपा के बिना कोई भी चीज़ों से वैसे नहीं देख सकता जैसे वे है। जैसे है ऐसे तभी देख सकता है जब आध्यात्मिक गुरु की कृपा होगी। इस श्लोक में देवहूति अपने पुत्र को भगवान कहकर भी संबोधित करता है। भगवान सर्वोच्च व्यक्ति है। यदि हम थोड़े से सामान्य ज्ञान का उपयोग कर सके तो हम समझ सकते हैं कि किसी संगठन को एक नेता की आवश्यकता होती है। बिना नेता के हम कुछ भी व्यवस्थित नहीं कर सकते। मूर्ख दार्शनिक कहते हैं कि ब्रह्मांड स्वतः ही प्रकृति द्वारा अस्तित्व में आया। ये कहते हैं कि शुरुआत में एक टुकड़ा था और वह ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति पदार्थ के उस टुकड़े से निकली थी। लेकिन वह हिस्सा कहाँ से आया? सच तो यह है कि किसी भी संगठित चीज़ के पीछे एक दिमाग, एक नेता होना चाहिए। हमें इस नेता के बारे में वेदों से जानकारी है। नित्य नित्यनाम चेतन सचेतनम। परमेश्वर शाश्वत है और हम भी शाश्वत है, परंतु परमेश्वर एक है और हम अनेक हैं। परमेश्वर बहुत महान है और हम बहुत छोटे हैं। यह सर्वव्यापी और अनंत है और हम सीमित और अनंत है। यदि हम सृष्टि के विश्लेषण करें तो भी पाएंगे कि सभी एक ही स्तर के नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे से अधिक बुद्धिमान या ऐश्वर्यशाली होता है। यदि हम इस तरह से चीज़ों का विश्लेषण करते हैं तो हम देवताओं के पास आएंगे और उनमें से हम पाएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण देवता भगवान ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी है। वह इस ब्रह्मांड का मूल प्राणी है। फिर भी वह सबसे बुद्धिमान प्राणी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में ब्रह्मा को भगवान से ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्वतः ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान किए। हाल ही में अखबारों में खबर आ रही है कि व्यक्तिगत ईश्वर में आस्था कम हो रही है। इसका मतलब यह है कि लोग और अधिक मूर्ख होते जा रहे हैं। कलियुग में वह स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे जैसे कलियुग बढ़ता है शारीरिक शक्ति, स्मृति और दया कम होती जाती है, क्योंकि कली का बहुत सारा दोष है। हम वास्तव में देखते हैं कि वर्तमान पीढ़ी पिछले पीढ़ी जितना मजबूत नहीं है। लोगों की यादें भी छोटी होती है। हम यह भी समझते हैं कि कभी कभी लोग मारे जाते हैं, जबकि अन्य लोग बिना परवाह किए यहाँ से गुजर जाते हैं। इस प्रकार दया भी कम होती जा रही है, क्योंकि सब कुछ
कम हो रहा है, ईश्वरीय चेतना भी कम हो रही है। इसलिए यह समाचार मिलना स्वाभाविक है कि व्यक्तिगत ईश्वर में आस्था कम हो रही है। भगवत गीता के 7वां अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, जो व्यक्ति व्यक्तिगत ईश्वर को स्वीकार नहीं करता उसे मूढ़ अर्थात मूर्ख कहा गया है। न मम दुष्कृतना मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। माया अपहृत ज्ञान, माया द्वारा ज्ञान को अपहरित कर लिया गया है। आसुरम भावम आश्रिता, और असुर प्रकृति भर गया है। भावम आश्रिता, असुरी स्वभाव को आश्रित हो गए, असुरी स्वभाव को अपना लिए। ये दुष्ट जो अत्यंत मूर्ख है, मानव जाति में सबसे निचले स्तर के है, जिनका ज्ञान माया ने चुरा लिया है और हर लिया है, और जो राक्षस के नास्तिक स्वभाव और मेरी शरण में नहीं आता, भगवान कहते हैं, जो नास्तिक बन गया है, नास्तिक स्वभाव का हो गया है। दरअसल आज लोग ईश्वर का मतलब ही नहीं जानते, इसलिए संपूर्ण का सवाल ही नहीं उठाता। ऐसे लोग भी हैं जो विद्वान और सुरक्षित है, लेकिन उनका ज्ञान माया द्वारा छीन लिया जाता है। हालांकि उनके पास ऊपरी तौर पर डिग्रियां हो सकती है, लेकिन उनके पास कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है। ये असुर राक्षस भी है जो केवल भगवान की अवहेलना करते हुए कहते हैं, मैं भगवान हूँ, आप भगवान है, तुम भगवान को क्यों खोज रहे हो? सड़क पर बहुत से देवता घूम रहे हैं, उनका ध्यान रखो। इसीलिए वह आश्चर्य की बात नहीं है कि समाचार पत्र यह रिपोर्ट करते हैं कि व्यक्तिगत ईश्वर में आस्था कम हो रही है। ईश्वर एक व्यक्ति है या अधो भगवान। भगवान ब्रह्मा भी गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि कहकर कृष्ण की पूजा करते हैं। वह कहते हैं, मैं उस मूल व्यक्ति गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। उनसे पहले कोई नहीं है, इसलिए उन्हें मालिक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण का जन्म वासुदेव उनका पिता का नाम था, वासुदेव से हुआ है। लेकिन इसका सीधा सा मतलब यह है कि कृष्ण ने वासुदेव को अपना पिता के रूप में स्वीकार किया था। श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ अलग अलग रिश्ते रसों, शांत, दास्य, शाख, वात्सल्य और माधुर्य का व्यवहार करते हैं, क्योंकि 5 प्रकार के रस का आनंद लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, या भगवान से 5 प्रकार संबंध बना सकते हैं और इस रस में आनंद ले सकते हैं। हम सभी का कृष्ण के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता है, लेकिन वर्तमान में वह ढका हुआ है, इसलिए हमें इसे पुनर्जीवित करना होगा। इसलिए भगवत गीता जो है संबंध ज्ञान, भगवान के साथ संबंध को स्थापित कराता है। सर्वोच्च की सरल प्रशंसा को शांत रस कहा जाता है। जब कोई परमेश्वर की पूरी तरह से सराहना करता है तो वह कुछ सेवा प्रदान करना चाहता है और इसे दास्य कहा जाता है। जब कोई अधिक घनिष्ठ हो जाता है तो वह कृष्ण का मित्र बन जाता है और इसे साक्षर रस कहा जाता है। जब कोई अधिक उन्नत होता है तो वह पिता या माता के रूप में कृष्ण की सेवा करना चाहता है, और वही वात्सल्य है। वात्सल्य रस, पिता या माता होने का अर्थ है पुत्र की सेवा करना। परम पिता के रूप में ईश्वर की ऐसा अवधारणा बहुत सही नहीं है, क्योंकि यदि हम ईश्वर को पिता के रूप में कल्पना करते हैं तो हमारी स्थिति उससे चीज़ें लेने की होगी। हर कोई पिता से कुछ ना कुछ लेना चाहता है। एक व्यक्ति हमेशा कहता रहता है कि पिताजी मुझे वह दीजिए, पिताजी मुझे वह दे दीजिए। हालांकि सर्वोच्च भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करने का अर्थ है सेवा प्रदान करना। यशोदा मैया जो है कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में मिले,
और वह हमेशा चिंतित रहती थी कि वह खतरे में ना पड़े, इनको कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार वह सदैव उसकी रक्षा करती रहती थी यशोदा मैया। दरअसल कृष्ण पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, लेकिन यशोदा कृष्ण को सुरक्षा दे रही थी। ये उससे सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। यह वैष्णव दर्शन है। जब यशोदा ने कृष्ण को तृणावर्त राक्षस द्वारा ले जाते देखा तो पागल हो गई, उसका सुध बुध ना रही। हालांकि कृष्ण इतने भारी हो गए कि राक्षस आकाश में उड़ ही नहीं सका और इस तरह राक्षस पृथ्वी पर गिर गया और मारा गया। यशोदा ने तुरंत कहा, भगवान ने मेरे कृष्ण को बचा लिया है, जबकि वो स्वयं कृष्ण है। फिर भी ये भाव है, इतना उन्नत भाव है। फिर वह किसी अन्य भगवान, किसी देवता को धन्यवाद देने लगी। वह नहीं जानती थी कि कृष्ण भगवान है। यदि उसने कृष्ण को भगवान के रूप में सोचा होता तो माँ और बेटे के बीच का रिश्ता नष्ट हो गया होता। इसलिए कृष्ण एक सामान्य बच्चे की तरह खेल रहे थे और माँ यशोदा उन्हें अपने बेटे की तरह मान रही थी। कृष्ण के मित्र चरवाहे लड़के भी उन्हें सर्वोच्च भगवान नहीं मानते थे। गोपियाँ भी कृष्ण को ताड़ना देती थी। यदि एक भक्त का कृष्ण के साथ ऐसा रिश्ता हो सकता है तो उसे भगवान के साथ एकाकार क्यों होना चाहिए? जो मुक्ति चाहते, एकाकार होना चाहते हैं, भक्त तो ये सब नहीं चाहते। ईश्वर का पिता, ईश्वर का नियंत्रक बनना बेहतर है। वह भक्ति मार्ग है, भक्ति सेवा का मार्ग है। कोई भक्त भगवान के बराबर या भगवान के साथ एकाकार नहीं होना चाहता है। यह तो बस सेवा देना चाहता है, भगवान से प्रेम करना चाहता है, भगवान को आनंद प्रदान करना चाहता है, भगवान से अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है। भगवान ही उनके लिए सब कुछ है। परम सत्य को समझने के लिए हमें भगवान का अर्थ समझना होगा। देवहूति कोई साधारण महिला नहीं थी, कोई साधारण महिला नहीं थी। वो एक महान जोगी कर्दम मुनि की पत्नी थी। उसने स्पष्ट रूप से अपने पति से कुछ सीखा था, क्योंकि यदि वह बहुत श्रेष्ठ नहीं होती तो भगवान कपिल देव जो स्वयं भगवान है उसके पुत्र कैसे बन सकते थे। हर किसी को पता होना चाहिए कि भगवान क्या है और भगवान से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान कपिल भगवान है और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी माँ को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। इस ज्ञान से हम ईश्वर के प्रति अपने सुप्त प्रेम को विकसित या जागृत कर सकते हैं। सुप्त प्रेम जो सोया हुआ प्रेम है अपने अंदर, सबके हृदय में होता है। तब हम ईश्वर को देख सकते हैं। जब हमारी आंखें उसके प्रति प्रेम से अभिषिक्त करती है, दरअसल हम ईश्वर को हर जगह और हर समय देख सकते हैं। हम भगवान को देखेंगे और भगवान के अलावा कुछ नहीं। हम ईश्वर को केवल अपने हृदय में ही नहीं देखेंगे। यदि हम समुद्र में जाएंगे तो हमें भगवान के दर्शन होंगे। यदि कोई थोड़ा भी विचारशील हो तो वह देखेंगे कि विशाल महासागर अपनी जगह पर ही रहता है। समुद्र को आदेश मिला है कि अमुक सीमा पर से आगे ना जाना। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समुद्र तट पर चलते समय भगवान को देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए थोड़ी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, आध्यात्मिक बुद्धि की जरूरत है। जो लोग गधे, मूढ़, दुष्कृति है, ये भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन जो बुद्धिमान है ये भगवान को हर जगह देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। यह ब्रह्मांड के भीतर और हमारे हृदय के भीतर भी है और वह परमाणु के भीतर भी है। हम यह क्यों कह रहे हैं कि हम उसे देख नहीं सकते? भगवान कहते हैं मुझे इस तरह से देखने की कोशिश करो, लेकिन अगर तुम बहुत सुस्त हो तो मुझे दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करो, क्योंकि भगवान हर जगह पे हैं, सब जगह पे विराजमान है। आसान तरीका क्या है? भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मैं पानी का स्वाद हूँ,
क्या कोई ऐसा है जिसने पानी का स्वाद ना चखा हो? वह भी कहता है, मैं सूर्य का प्रकाश हूँ। क्या कोई ऐसा है जिसने धूप नहीं देखी है? तो फिर लोग वह क्यों नहीं कहते हैं, मैंने भगवान को नहीं देखा? सबसे पहले हमें भगवान को देखने का प्रयास करना होगा। यह ABCD जितना आसान है। जब हम हर जगह ईश्वर को देखेंगे तो हम व्यक्तिगत ईश्वर को देखेंगे, तब हम समझेंगे, क्योंकि कृष्ण तो सर्वत्र है। भगवान पुंस ईश्वरः, भगवान ईश्वर नियंत्रक है। हम स्वतंत्र नहीं है। वास्तव में कोई यह नहीं कह सकता मैं स्वतंत्र हूँ। हम भौतिक प्रकृति के गुणों से कसकर बंधे हुए हैं और फिर भी हम सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र है। यह तो बस मूर्खता है। इसलिए यह कहा जाता है कि भौतिक संसार के सभी लोग अज्ञानता के अंधकार में अंधे हैं। जब लोग अंधे होते हैं तो अपनी अज्ञानता के कारण ये कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है, मैं भगवान को नहीं देख सकता। तब भगवान कृष्ण जा कपिल देव के रूप में आते हैं और कहते हैं मैं यहाँ हूँ, मेरे विशेषताएं देखो, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं बांसुरी बजाता हूँ और वृंदावन में आनंद लेता हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं देख सकते? लेकिन फिर भी मूर्ख व्यक्ति के समझ में नहीं आता है। इस प्रकार भगवान आते हैं, स्वयं को समझाते हैं और अपने पीछे भगवत गीता का निर्देश छोड़ जाते हैं। फिर भी लोग इतने मूर्ख हैं कि ये दावा करते हैं कि ये ईश्वर को नहीं समझते। यदि हम भगवान कपिल द्वारा देवहूति को दिए गए निर्देशों के माध्यम से भगवान को देखने का प्रयास करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन सफल हो जाएगा। देखने की चक्षु जो कामंजन है, कामंजन से हटा करके हमें प्रेमांजन लगाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा, अथा मैं देव सम्महम अप्रकाष्टु तम अर्हसि, जो वर्ग हो अहम ममेति ए तस्मिन् ज्योतिष तस तया। अर्थात हे प्रभु, आप प्रसन्न होकर मेरे इस महान भ्रम को दूर करें। मिथ्या अहंकार की भावना के कारण मैं आपकी माया में संलग्न हो गया हूँ और मैंने स्वयं को शरीर और परिणामी शारीरिक संबंध के साथ पहचान लिया है। माया अपने शरीर को स्वयं के साथ पहचानने और शरीर के साथ संबंध में मौजूद चीज़ों पर दावा करने का झूठा अहंकार है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मैं हर किसी के दिल में बैठा हूँ और मुझसे ही हर किसी की याद और विस्मृति आती है। देवहूति ने कहा है कि स्वयं के साथ शरीर की गलत पहचान और शारीरिक संपत्ति के प्रति लगाव भी भगवान के निर्देशन में है। क्या इसका मतलब यह है कि भगवान एक को अपनी भक्ति सेवा में और दूसरे को इंद्रिय तुष्टि में लगाकर भेदभाव करते हैं? यदि यह सच होता तो वह सर्वोच्च भगवान की ओर से असंगति होती, लेकिन यह वास्तविक तथ्य नहीं है। जैसे ही जीव भगवान की शाश्वत दासता की अपनी वास्तविक संबंधिक स्थिति को भूल जाता है और इंद्रिय संतुष्टि द्वारा स्वयं का आनंद लेना चाहता है, वो माया द्वारा पकड़ लिया जाता है। वह कब्जा शरीर के साथ गलत पहचान की चेतना और शरीर की संपत्ति के प्रति लगाव की ओर ले जाता है। ये माया की गतिविधियां हैं और चूंकि माया भी भगवान की एजेंट है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की क्रिया है।
प्रभु दयालु है। यदि कोई उन्हें भूलकर इस भौतिक संसार का आनंद लेना चाहता है तो वे उसे पूरी सुविधा देते हैं, सीधे नहीं बल्कि अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से। इसलिए चूंकि भौतिक शक्ति भगवान की ऊर्जा है, अप्रत्यक्ष रूप से यह भगवान ही है जो उन्हें भूलने की सुविधा देते हैं। इसलिए देवहूति ने कहा, इंद्रिय संतुष्टि में मेरी संलग्नता भी आपके कारण थी। आप कृपया मुझे इस जंजाल से मुक्त कराइए। माता देवहूति भगवान कपिल को कह रहे हैं। भगवान की कृपा से व्यक्ति को इस भौतिक संसार का आनंद लेने की अनुमति मिलती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति भौतिक आनंद से निराश हो जाता है, भौतिक संसार में आनंद तो है ही नहीं, लेकिन जितना भी उस आनंद समझ रहा है वो निराश हो जाते हैं। और जब वह ईमानदारी से भगवान के चरण कमलों में समर्पण कर देता है, ईमानदारी से, तो भगवान इतने दयालु होते हैं कि वह उसे मुक्त कर देते हैं उलझाव से। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले समर्पण करो और फिर मैं तुम्हारा कार्यभार संभालूंगा और तुम्हें पापपूर्ण गतिविधियों की सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा। पापपूर्ण कार्य ये कार्य है जो भगवान के साथ हमारे संबंध को भुलाकर किए जाते हैं। इस भौतिक संसार में भौतिक आनंद के लिए की जाने वाली गतिविधियां जिन्हें पवित्र माना जाता है, ये भी पापपूर्ण है। उदाहरण के लिए कभी कभी कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद व्यक्ति को 4 गुना बड़ा हुआ धन वापस पाने के उद्देश्य से दान में पैसा देता है। कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया गया दान रजोगुणी दान कहलाता है। यहाँ जो कुछ भी किया जाता है वो भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार किया जाता है और इसीलिए भगवान की सेवा को छोड़कर सभी गतिविधियां पापपूर्ण है। पापपूर्ण गतिविधियों के कारण हम भौतिक आसक्ति के भ्रम से आकर्षित हो जाते हैं और सोचते हैं मैं यह शरीर हूँ, मैं शरीर को अपना मानता हूँ और भौतिक संपत्तियों को मेरा मानता हूँ। इसलिए देवहूति भगवान कपिल से मिथ्या पहचान और मिथ्या कब्जे के उस जाल से मुक्त करने का अनुरोध किया। यह पूछकर देवहूति अपने पुत्र कपिल को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर रही है। परिणाम स्वरूप वह उसे बताता है कि सभी भौतिक समस्याओं को कैसे हल किया जाए। भौतिक जीवन यौन आकर्षण के अलावा और कुछ नहीं है। पुंस स्त्रियां मिथुन भावनम एवं भौतिक जीवन का अर्थ है कि पुरुष महिलाओं के पीछे है और महिलाएं पुरुषों के पीछे है। हम इसे न केवल मानव समाज में बल्कि पक्षी, कुत्ते, बिल्ली और देवताओं के समाज में भी पाते हैं। जैसे ही लोग अपनी यौन इच्छा को पूरा करने के लिए जुड़ते हैं, आकर्षण और भी अधिक बढ़ जाता है। गोपनीयता के लिए एक अपार्टमेंट की आवश्यकता होती है और फिर किसी को आजीविका अर्जित करनी होती है और कुछ ज़मीन खरीदने की होती है। बच्चे के बिना विवाहित जीवन निराशाजनक है और निस्संदेह बच्चे को शिक्षित करना होगा। इस प्रकार अनेक परिस्थितियां पैदा करके व्यक्ति भौतिक जीवन में उलझन में उलझ जाता है। लेकिन मृत्यु के समय कृष्ण आते हैं और सब कुछ छीन ले जाते हैं, घर, जमीन, पत्नी, बच्चे, दोस्त, प्रतिष्ठा और कुछ भी, जितना कुछ भी है। फिर भी हमें एक और जीवन शुरू करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम मरकर सब खत्म कर देंगे।
हम अनंत काल से जी रहे हैं, शरीर समाप्त हो गया है, लेकिन हमें 84 लाख योनियों में से एक और शरीर स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना होगा। इस तरह हमारी जिंदगी तो चल ही रही है, लेकिन हम पत्नी, बच्चे, बेघर के बारे में सोच रहे हैं। ये सब भ्रम है। किसी भी स्थिति में हम यहाँ रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और यद्यपि हम इन सब से जुड़े हुए हैं, मृत्यु के समय सब कुछ छीन लिया जाएगा। हम जिस भी पद पर है, चाहे वह राष्ट्रपति हो या भगवान ब्रह्मा, हम अस्थायी रूप से उस पर है। हम यहाँ 5 साल, 10 साल, 6 साल या 5 लाख साल तक रह सकते हैं। देवता लोग रहते हैं। जो भी हो, हमारी स्थिति सीमित है। भौतिक संसार में हमारी स्थिति शाश्वत नहीं है, लेकिन हम शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। तो फिर हमें अनादि से भ्रमित क्यों होना चाहिए? हम भ्रमित होते जा रहे, होते हुए आ रहे। अभी समझ में आ गया, अभी कृष्ण की शरण में आ जाओ। और कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। भौतिक जीवन के अंधकार को पार करने और प्रकाश की दुनिया में जाने के लिए हमें गुरु के पास जाने की आवश्यकता है। वही कारण है कि देवहूति भगवान कपिल देव के पास जा रही है। कपिल देव को अपना गुरु बना चुकी है। सुबह जब सूरज निकलता है तो रात का अंधेरा तुरंत दूर हो जाता है। इसी प्रकार जब भगवान या उनका अवतार आता है तो भौतिक जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। जब भगवान कृष्ण आए तो अर्जुन का भ्रम दूर हो गया। यह सोच रहा था, मुझे अपने रिश्तेदारों से क्यों लड़ना चाहिए? दरअसल सारा संसार मेरा और मेरा की अवधारणा के तहत चल रहा है। राष्ट्रों, समाज, समुदायों और परिवारों के बीच झगड़े होते रहते हैं। लोग सोच रहे हैं, आप मेरे व्यवसाय में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? फिर लड़ाई होती है। भ्रम के कारण हम इन स्थितियों को अस्थायी नहीं मानते। ट्रेन में लोग सीट को लेकर बहस और झगड़ सकते हैं, लेकिन जो जानता है कि वह ट्रेन में केवल 2 या 3 घंटे के लिए रहेगा, वह सोचता है, मैं क्यों लड़ूं? मैं यहाँ केवल थोड़ी देर के लिए रहूँगा। एक व्यक्ति ऐसा सोचता है और दूसरा व्यक्ति यह सोचकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि उसकी सीट स्थायी है। किसी को भी इस भौतिक संसार में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हर किसी को अपना शरीर और स्थिति बदलनी होगी, और जब तक कोई यहाँ रहेगा उसे अस्तित्व के लिए लड़ना और संघर्ष करना होगा। शांति से रह भी नहीं सकता है। यह भौतिक जीवन का तरीका है। हम अस्थायी रूप से कुछ समझौते कर सकते हैं, लेकिन अनंत भौतिक संसार दुख से भरा हुआ है। केवल दुख ही दुख है। हम इस भौतिक संसार से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं, लेकिन वैदिक प्रणाली के अनुसार त्याग अनिवार्य है। क्योंकि जब कोई 50 वर्ष की आयु तक पहुंचता है तो वह अपने पारिवारिक जीवन को त्याग देता है। आजकल के लोग कम देता है, पहले सब देते थे। प्रकृति चेतावनी देती है, अब आप 50 के पार हो गए हैं, यह सब ठीक है, आपने इस भौतिक संसार में संघर्ष किया है, आप यह धंधा बंद करो। बच्चे समुद्र तट पर खेलते हैं और रेत के घर बनाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पिता आते हैं और कहते हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे, समय समाप्त हो गया है खेलने का, आप धंधा बंद करो, आप घर चलो। यह गुरु का व्यवसाय है। अपने शिष्य को वैराग्य सिखाना दुनिया हमारी जगह नहीं है। यह दुनिया हमारे लिए नहीं है। हमारा स्थान वैकुंठ लोक में है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं।
कृष्ण भी हमें यह याद दिलाने के लिए आते हैं, सर्वोच्च व्यक्ति का धर्म या आदेश, उसका भक्त बनना और हमेशा उसके बारे में सोचना है, क्योंकि हम कृष्ण भक्त है। कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैस सत्तन्ते आत्मनो मत्परायण। अपने मन को सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मुझे प्रणाम करो और मेरी पूजा करो। ये भगवान को कहना पड़ रहा है, हम इतना नालायक बेटे हैं। 9वां अध्याय के 34वां श्लोक में इस तरह कृष्ण द्वार खोलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें सबसे गोपनीय धर्म बता रहा हूँ। वो गोपनीय धर्म क्या है? बस मेरे प्रति समर्पण कर दो। यह भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा सिखाया गया धर्म है, और कृष्ण के अवतार और उनके भक्त वही धर्म सिखाएंगे। हम सभी खुशी के पीछे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि खुशी का आनंद कैसे उठाया जाए। हम अपनी इंद्रियों का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन इन ढकी हुई झूठी इंद्रियों के साथ यह संभव नहीं है। इंद्रियों को खोलना होगा, और वही शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। हम बहुत सी झूठी भौतिक पहचानों के अनुसार अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की सलाह लेनी चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान श्री कृष्ण के नित्य सेवक है। हमें यह समझना चाहिए, मैं कृष्ण का शाश्वत सेवक हूँ। आखिरकार हमारी इंद्रियां किसी की संतुष्टि के लिए नियोजित होती है, या तो अपने लिए या किसी और के लिए। वह है काम, क्रोध, लोभ और मत्सर भ्रम। यदि हम अपनी कामुक इच्छाओं अर्थात काम की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो हम क्रोध की सेवा कर रहे हैं। यदि मैं क्रोध का स्वामी हूँ, तो मैं अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता हूँ, और यदि मैं अपनी इच्छाओं का स्वामी हूँ, तो मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता हूँ। किसी भी स्थिति में मैं एक सेवक हूँ, और मेरी सेवा कृष्ण को हस्तांतरित की जानी चाहिए। वही जीवन की पूर्णता है, वही जीवन की पूर्णता है। यदि हम दिव्य स्थिति अर्थात भक्ति में स्थित है, तो हम कृष्ण को समझ सकते हैं। कृष्ण को मानसिक अटकलों से अर्थात मन से नहीं समझ सकते, मन के द्वारा नहीं समझ सकते। अन्यथा उन्होंने कहा होता कि उन्हें ज्ञान, कर्म या योग द्वारा समझा जा सकता है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति न मे भक्ता अपनश्यति। केवल भक्तिमय सेवा से ही मुझे समझा जा सकता है। यदि हम कृष्ण को वैसे ही जानना चाहते हैं जैसे वे है, तो हमें भक्ति की प्रक्रिया को स्वीकार करनी होगी, स्वीकार करना होगा। यह भक्ति प्रक्रिया है जिसे कपिल देव देवहूति को प्रकट करेंगे, आगे बताएंगे, कपिल देव शिक्षा देंगे। तमत्ता गताहम शरणम शरण्यमयम सभृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासाहम प्रकृते पुरुषस्सह नमामि सद्धर्म विदम वरिष्ठम। अर्थात भगवान कपिल जो है, देवहूति ने आगे कहा है, देवहूति जो है माता कपिल देव को बता रहे, मैंने आपके कमल जो चरण कमल है, चरण कमल में शरण ली है। देखिए अपना पुत्र है, फिर भी इस प्रकार से गुरु बनाएं, क्योंकि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनकी शरण ली जा सकती है। आप कुल्हाड़ी है जो भौतिक अस्तित्व के वृक्ष को काट सकते हैं,
इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जो सभी परलौकिक वादियों में सबसे महान है, और मैं आपसे स्त्री और पुरुष के बीच और आत्मा और पदार्थ के बीच के संबंध के बारे में पूछता हूँ। माता देवहूति ने भगवान कपिल देव के इस प्रकार प्रश्न पूछे। सांख्य दर्शन जैसा कि सार्वविदित है, प्रकृति और पुरुष से संबंधित है। पुरुष भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व है, या कोई भी जो भोक्ता के रूप में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की नकल करता है, और प्रकृति है। इस भौतिक संसार में पुरुष हो जा जीवित संस्थाओं द्वारा भौतिक प्रकृति का शोषण किया जा रहा है। प्रकृति और पुरुष या आनंदित और भोक्ता के रिश्ते की भौतिक दुनिया की पेचीदगियां संसार जा भौतिक उलझन को जन्म देती है। देवहूति भौतिक बंधन के वृक्ष को काटना चाहती थी, और उसे कपिल मुनि में उपयुक्त हथियार मिला। भौतिक अस्तित्व के वृक्ष को श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में एक अस्वस्थ वृक्ष के रूप में समझाया गया है, जिसकी जड़ ऊपर की ओर है और जिसकी शाखाएं नीचे की ओर है। यहाँ यह अनुशंसा की गई है कि व्यक्ति को वैराग्य की कुल्हाड़ी से इस भौतिक अस्तित्व रूपी वृक्ष को जड़ से काट देना होगा। लगाव क्या है? लगाव में प्रकृति और पुरुष शामिल है। जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि बद्ध आत्मा भौतिक प्रकृति को अपने आनंद की वस्तु मानता है और वह भक्ता का पद लेता है, इसलिए उसे पुरुष कहा जाता है। देवहूति ने कपिल मुनि से प्रश्न किया, क्योंकि वह जानती थी कि केवल वही इस भौतिक संसार के प्रति उसके लगाव को कम कर सकते हैं। जीवित संस्थाएं अर्थात जीवात्माएं पुरुष और महिलाओं के भेष में भौतिक ऊर्जा का आनंद लेने की कोशिश कर रही है। इसलिए एक अर्थ में हर कोई पुरुष है, क्योंकि पुरुष का अर्थ है आनंद लेने वाला, और प्रकृति का अर्थ है आनंद लिया। इस भौतिक संसार में तथाकथित पुरुष और महिला दोनों वास्तविक पुरुष का अनुकरण कर रहे हैं। भगवान का परम व्यक्तित्व वास्तव में परलौकिक अर्थ में भोक्ता है, जबकि अन्य सभी प्रकृति है। इसलिए जो व्यक्ति ये जान लेता है कि कृष्ण ही भोक्ता है, और वही व्यक्ति संसार में आनंद पूर्वक रह सकता है और अपना अस्तित्व जो है पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर सकता है, अपने आप को समर्पित कर सकता है और आनंद में रह सकता है। हरे कृष्ण।